मैं कम सर। आइए आइए। गुड आफ्टरनून सर। दे दीजिए, बैठिए। थैंक यू। फर्स्ट प्रेफरेंस आपका डिप्टी एसपी? नहीं सर, एसडीएम है सर। एसडीएम का कोई पद तो नहीं विज्ञापित किया है कमीशन ने? डिप्टी कलेक्टर सर। डिप्टी कलेक्टर जी सर। दूसरा होगा डिप्टी एसपी? जी सर। तीसरा? तीसरा सर एआरटीओ। पहले नंबर पर क्यों डिप्टी कलेक्टर? सर डिप्टी कलेक्टर के पद पर कार्य की विविधता है, विभिन्न वर्गों से जुड़ा जा सकता है। और सर मैं पहले लेखपाल के पद पर भी कार्य कर चुका हूँ और लॉ एंड ऑर्डर में भी डिप्टी कलेक्टर की और एसडीएम की सर काफ़ी भूमिका रहती है सर। ठीक है, आपकी रुचि है जी सर। लॉ एंड ऑर्डर जी सर। मेंटेन करने में? जी। कभी कुछ ऐसा कोई वाकया जिसमें आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का मौका मिला हो? सर अग्निवीर जो योजना थी सर, उसके समय जो विरोध प्रदर्शन हुए थे सर, उसके समय हमारी ड्यूटी लगी थी उसमें। क्या कर रहे हैं आप अभी? मैं सर यूपी में एसआई के पद पर हूँ सर, यूपी पुलिस में एसआई के पद पर। अच्छा, आप एसआई ऑलरेडी हैं, तब जी तो सर। आपको जरूर मौका मिला होगा। जी सर। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते ही आप, फिर तो बोलिए नहीं कि हम जी तो सर। एसआई हैं और रोज रोज यही करते हैं। जी सर। हैं? हमें तो लगा कि हमने जबरदस्ती ये सवाल पूछ लिया आपसे। तो आप एसआई ऑलरेडी हैं? जी सर। तो फिर तो बेहतर होता आप डिप्टी एसपी के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी वही होती। सर मैं लेखपाल के पद पर भी कार्यरत रहा हूँ और सर एसडीएम के पद पर सर कार्य विविधता ज़्यादा है। एक साथ कैसे आप कई पद पर एसआई हैं? सर 2016 से 19 तक मैं लेखपाल के पद पर रहा हूँ और 2019 के बाद मैं यूपी पुलिस में एसआई के पद पर हूँ। अच्छा, 16 से 19 तक आप लेखपाल रहे? और वर्तमान में सर मैं यूपी डेपुटेशन पे यूपी एसएसएफ में नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। वाह, फिर तो डाइवर्सिटी। आप जॉब की बात करते हैं, लोग डिप्टी कलेक्टर बनेंगे तो करेंगे, तो आप तो वेरियस डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं। जी। डाइवर्स पर्सनालिटी आपकी आई है। चलिए, कुछ एक अपने शब्दों में सकारात्मक पक्ष बताइए अपने व्यक्तित्व के। सर मैं वर्कहोलिक हूँ, परिश्रमी हूँ, सत्यनिष्ठ हूँ और सर निरंतर सीखने का प्रयास करता हूँ। कुछ नकारात्मक पक्षों पर प्रकाश डालिए। सर वर्कहोलिक होने की वजह से कभी कभी स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाता हूँ और सर परफेक्शन की कोशिश करता हूँ। अगर मैं कोई कार्य करता हूँ तो उसमें अच्छे से करने के बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ और बेहतर किया जा सकता था, इसमें संतुष्टि थोड़ी कम होती है सर। ठीक है सर। पर एक चीज हमें समझाइए, ये गाली का मनोविज्ञान क्या है? जो अब्यूज लोग करते हैं, दूसरे को गाली गलौज करते हैं, जी सर। इसके पीछे कोई साइकोलॉजी है? सर इसमें दबाव बनाने की साइकोलॉजी हो सकती है सर। कि ये सवाल मतलब इसलिए लाजमी हो जाता है कि पुलिस विभाग पर सबसे बड़ा आरोप ये लगता है कि सीधे साधे तरीके से बातचीत नहीं करनी, गाली गलौज करके बात करनी है अधिकांशतः। ये एक जनरल परसेप्शन हो सकता है, ये सही ना हो। अब आप अपना बताइए अनुभव, और क्या है सच्चाई? नहीं सर, सच्चाई ये है कि पुलिस प्रशासन इस तरीके की अभद्र भाषा प्रयोग नहीं करता है। आए दिन सोशल मीडिया पे सब वीडियो रिकॉर्डिंग डालते रहते हैं। नहीं सर, वो कुछ अपवाद रूप में कुछ लोग होते हैं, नहीं तो हमें दबावपूर्ण परिस्थितियों में कार्य करने के लिए ट्रेंड किया गया है। उस समय हमको शोभनीय भाषा ही प्रयोग करनी है। कहा जाता है कि खाकी जो है जब तक रौब में न रहे, जब तक अपना धमक न दिखाए, कोई मतलब ही नहीं, कोई उस पर एतबार ही न करे। नहीं सर, रौब का संबंध सकारात्मक रूप से है, ना कि किसी को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए। सकारात्मक रूप से कैसे रौब दिखाएंगे? लॉ एंड ऑर्डर अगर हमें बनाना है तो हम परसुएशन के रूप में पहले प्यार से समझाएंगे, नहीं तो उनको अपराध का भय बताएंगे कि अगर आप न्यूसेंस क्रिएट करते हैं तो आपको जेल भेजा जा सकता है। सख्ती की भाषा में उसे समझाएंगे। पहले हमको सकारात्मक रूप से ही प्रयास करना है। ये आपको नहीं लगता है कि भारत में जो शोषण, अन्याय, वंचित तबकों की अगर हम बात करें, जी,
उसमें सबसे कमजोर कड़ी हमारा पुलिस विभाग का सबसे जो निचला स्तर है वो वहां पे शुरू हो जाता है, थानों के स्तर पर। अगर वहां बड़े स्तर पर रिफॉर्म हो जाए तो शायद जो है ये जो गलत तरीके से पैसे या बल का इस्तेमाल करके लोग बच जाते हैं और मासूम या निर्दोष फंस जाते हैं, वो चीजें शायद बेहतर हो जाए। सर मैं पूर्णतः समझ नहीं पाया सर आपके क्वेश्चन को सर। कहने का मतलब ये है कि समाज में जो लोगों के साथ, कमजोर लोगों के साथ शोषण या भेदभाव हो रहे हैं, उनका अत्याचार हो रहा है, अमूमन देखा जाता है कि थाने के स्तर पर या तो उन पर दबाव बना दिया जाता है, कंप्रोमाइज करने के लिए दबाव बना दिया जाता है, या पुलिस कई बार रिश्वत या भ्रष्टाचार के माध्यम से वह गलत दिशा में जांच करना शुरू कर देती है, जिससे जो प्रभावशाली मजबूत लोग हैं वो बच जाते हैं। सर पुलिस विवेचना में साक्ष्यों के आधार पर कार्य करती है, ऐसा महसूस होता है, लेकिन अगर साक्ष्य नहीं है तो की तो बात चल रही है। सर साक्ष्य हमारी तकनीकी खामियों की वजह से ही होते हैं। पर्सनली या मनोमान अपने स्तर से कोई उसमें अपने विभाग का मतलब छवि बचाने रखना चाहते हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है, वास्तव में ही पुलिस प्रयास करती है। आप बड़े सॉफ्ट लग रहे हैं कि आपको जो है विभाग में लोग कैसे देखते होंगे? आप अपने विभाग में फिट हैं? आपके बारे में आम राय क्या है लोगों का? फिट होते तो फिर क्यों आते इधर यहाँ पे? नहीं सर, फिट हूँ, लेकिन अगर आगे बढ़ने का और वर्सटाइल क्षेत्रों में काम करने के लिए भी प्रयासरत हूँ। नमस्ते। आपने एम पॉन एंग का नाम सुना है? एम पॉन एंग? नहीं, सॉरी। अच्छा, तो क्या आपने ये, आप मुझे बता सकते हैं कि दुनिया की सबसे गहरी सोने की खदान कहाँ पे है? सोने की खदान में जोहान्सबर्ग में है शायद, मैं अगर पे? सही गैस कर पा रहा हूँ। एम्पोनेंग जो है ये सबसे बड़ी विश्व की सबसे गहरी और सबसे बड़ी खदान है, साउथ अफ्रीका में। जी। आज आप जिस पड़ाव पे हैं, आप मुझे ये बताइए कि आप अपने बच्चों को आगे जाके क्या बनाना चाहेंगे और क्यों? मैं अपने बच्चों को शिक्षित बनाना चाहूंगा, ताकि शिक्षित तो सभी बना रहे हैं सर, और स्किल्ड सर, स्किल्ड बनाना चाहूंगा, ताकि वो किसी भी क्षेत्र में जो भी मौका उन्हें कार्य करने का राष्ट्रहित में मिले, या जो भी उन्हें स्किल्ड करने में राष्ट्रहित में समझी नहीं सर। स्किल्ड तो अलग चीज है, राष्ट्रहित अलग चीज है, दोनों चीजें नहीं मैम, हम अगर छोटे छोटे स्तर पर स्किल हैं और अपने कार्य को अच्छे से करते हैं तो वो भी राष्ट्रहित में ही होता है, अपने कार्य को बेहतर करना। ये बता सकते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई क्यों छिड़ी है? मैम, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई, और आज उन्होंने क्या चीज पे, अभी आज लेटेस्ट अपडेट में किस पे हमला किया है और कितने लोग मारे गए अभी में? सॉरी मैम, आज के बारे में मैं अपडेट नहीं हूँ सर, लेकिन शायद मैंने कल पढ़ा था 400 या 400 के आसपास लोग मारे गए हैं। कहाँ पे हमला हुआ है? किसने किस पे किया है? पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है अफगानिस्तान में। क्यों? मैम इस बारे में मैं एकदम स्पष्ट नहीं याद कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं सर। आज अखबार में खबर छपी थी कि ईरान ने दागी सेजिल मिसाइल और कांपने लगा इजराइल। क्या है सेजिल मिसाइल? ये सर बैलिस्टिक मिसाइल है। तो बैलिस्टिक मिसाइल तो बहुत सारी है, सेजिल मिसाइल की क्या विशेषता है? सर सेजिल मिसाइल के बारे में पूर्ण जानकारी मुझे पढ़ा नहीं आपने? नहीं सर, मैंने। डांसिंग मिसाइल क्या होती है? जी सर, डांसिंग मिसाइल सर क्रूज मिसाइल जो होती हैं शायद उन्हें डांसिंग मिसाइल कहते हैं। वो टारगेट बदलने के अनुसार अपनी दिशा बदल देती हैं। अभी भारत में करेक्ट शिप आई है जी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जी चल करके, शिवालिक। जी, क्या लदा था उस पर? उस पर सर नेचुरल गैस लदी हुई थी सर। नेचुरल गैस? हाँ, पेट्रोलियम पदार्थ थे या फिर एलपीजी? सर एलपीजी। एलपीजी जी। और दूसरा भी? हाँ सर, दूसरी जहाजानी थी। हाँ, INS नंदा सर। कब पहुंच रही है? सर 3 दिन बाद पहुंचेगी शायद। 3 दिन के? आज पहुंचना चाहिए, कल पहुंचेगी। सर पूर्णतः अवेयर नहीं है सर। उस पर क्या लदा है?
इसके बारे में सर मुझे जानकारी नहीं, शायद उस पर भी सर एलपीजी ही। यूएई से एक कल चला है, जी, उस पर क्या लदा है? पेट्रोलियम पदार्थ होंगे सर, मुझे जानकारी नहीं है इसके बारे में, सॉरी सर। क्रूड ऑयल क्या होता है? ये क्रूड ऑयल क्रूड ऑयल कच्चा तेल होता है, समझे नहीं, कच्चा तेल जैसे रिफाइंड नहीं होता है, इसमें अशुद्धियां मिली हुई होती हैं। ये उपयोग नहीं किया, इसे अशुद्धियों, इसे रिफाइन करके फिर पेट्रोल डीजल के रूप में यूज किया जाता है। क्या नाम है इसका जो आ रहा है? सॉरी सर। ईरान का कोहिनूर सुना है आपने? ईरान की जान। सॉरी सर, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। खारगदीप। जी सर। खारगदीप। सर हाँ, कारगिल सुना है। खारगदीप ये क्या है? यही है ईरान की जान, जी जेलाफ ईरान, ईरान का कोहिनूर, सब यही है। जी, मैं सर अमेरिका पीछे पड़ा हुआ है। क्या चाहता है अमेरिका? इसको कब्जाना चाहता है या फिर सर ये नष्ट ईरान करना का चाहता है? इसको नष्ट करना चाहता है, ताकि ईरान जो पेट्रोलियम पदार्थों से आमदनी प्राप्त कर रहा है उसकी आमदनी। अरे नष्ट कर देगा तो ईरान की आर्थिक रीढ़ टूट जाएगी, उससे क्या फायदा होगा? उससे सर अमेरिका ने तो ऐसे ही रीढ़ तोड़ करके रखी है। उससे सर जो ईरान भाई अभी उसको अगर कब्जा कर ले, जी उसको कब्जा कर ले तब भी बात वही हुई, ईरान की रीढ़ तो टूट जाएगी, बट उससे लाभ उठाएगा वो। जी सर, कब्जा और नष्ट दोनों। अभी पूर्णतः कब्जा करने की स्थिति में नहीं आ रहा है, इसलिए उसमें आक्रमण करके नष्ट करना चाह रहा है ताकि आर्थिक लाभ ना उठा पाए ईरान। ममता कालिया जी प्रयागराज से हैं, जी सर। उनका नाम चर्चा में आया इधर, जी सर। क्यों? सर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है उन्हें हिंदी के लिए सर। कब का है ये? 2026 नहीं सर, या 2025 का? 2025। और किसको किसको मिला? नहीं सर, केवल किन किन भाषाओं में मिलता है? ये सर 24 भाषाओं में मिलता है सर। इसके पहले किसको मिला था? सॉरी सर, याद सबसे पहले किसको मिला था? सॉरी सर। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसा रहा इंटरव्यू? सर बिलो एवरेज लगा सर मुझे। अरे नहीं, कहाँ आप हैं? बिलो एवरेज? कितना अंक देंगे अपने आप को? सर 50। यार 65। अंडर एस्टिमेट कर दो। जो अभी आज की परफॉर्मेंस है 65। जी सर। आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आपका व्यक्तित्व तो अच्छा है, तो आप लेखपाल रहे, खैर उस पर कोई सवाल नहीं बना। आप यशाई रहे, कुछ बहुत सवाल आपके डिपार्टमेंट पर भी बहुत सारे बन सकते थे, नहीं बने। जी सर। तो क्या पता वहां बन जाए। जी। ये कुछ निश्चित नहीं रहता कहाँ सवाल बनेगा कहाँ नहीं बनेगा, है ना। और उस पर अगर सवाल बनेगा आपके डिपार्टमेंट पर तो आप ज्यादा अच्छा बताएंगे। जी बताएंगे ना। जी लेखपाल की नौकरी आपने किया, उस पर सवाल बनेगा तो आप बताएंगे। जी लेखपाल आजकल सब करप्शन में शामिल हैं, बहुत नजदीक से आपने उसको देखा है। जी। तब आप पुलिस विभाग में हैं, तो क्या एक्शन, कैसे, उनकी कमियां आपको पता है। इस तरह के सवाल बन सकते हैं। जी सर। तो हम मान के चल रहे हैं कि अच्छा बताएंगे। अब आज इन सब बिंदुओं पे सवाल नहीं बने, लेकिन जिस पे बने जी सर। उससे संबंधित जो भी उत्तर आपके हो सकते थे आपने दिए। तो व्यक्तित्व आपका अच्छा है, आप अच्छा करेंगे। और सवालों के जवाब के आधार पर पर्सनालिटी का असेसमेंट नहीं होता है। जी सर। जवाब किस तरीके से आप देते हैं इस पे डिपेंड करता है। तरीका आपका बिल्कुल बढ़िया है। जी सर, जैसे बफरिंग हो रही है कुछ। नहीं वो सब देखिए इतना चलता है, ये इंटरव्यू है जी। उसको लेकर परेशान मत होइए। इंटरव्यू है जी। जो इधर लोग बैठे रहते हैं, जब उस हॉट सीट पे बैठ जाएंगे तो उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। जी तो उसके लिए परेशान न होइए। व्यक्तित्व तो आपका अच्छा है, आप अच्छा कर रहे हैं। जो सवाल यहाँ पूछेंगे हो सकता है 21 में से ना वहाँ पूछे जाए, जी। हो सकता है 2 एक पूछ लिए जाए।
जी कहीं और मार्क दिए होंगे देंगे तो वहाँ जो सवाल पूछेंगे हो सकता है उसमें से इक्का दुक्का पूछ ले, हो सकता है उसमें से भी कुछ ना पूछा जाए। जी ये पर्सनालिटी का टेस्ट है आपका। मेंस में तो आपने कमाल किया, लाखों लोगों को आपने पीछे छोड़ा, आप जॉब में रहते हुए, पुलिस सेवा में रहते हुए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। जी ये बोर्ड को अच्छा लगेगा, ये एक प्लस है कि पुलिस की सेवा में रह करके आप यहाँ जी आ रहे हैं। तो बोर्ड तो ऐसे मन बना लेगा कि आपको अच्छा नंबर देना है। जी तो कुछ सवालों का जवाब आपको न भी आए तो आप मत दीजिए, सॉरी बोलिए ना वहाँ बैठे बैठे। सॉरी बोलने से भी कुछ लाभ मिलता है अगर आप सलीके से सॉरी बोलना जानते हैं तो। सर जैसे मैं अब सॉरी बोल रहा था, कोई नहीं ठीक है, आपने बोला तभी तो आप बोल रहे हैं 65 प्लस देंगे, आपको 70 नंबर मिलेगा। जी 65 से 70 के बीच में, 75 तक अधिकतम ये देते हैं, तो और क्या चाहिए। 65 से 70 अच्छा अंक है। जी सर बोर्ड खुश हो जाए किसी एक दो सवाल पर तो आपको 75 दे दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जी लेकिन आप डिजर्व करते हैं 65 प्लस के लिए। अब जैसे आप ये ऐसे उंगली में और ये सब कर रहे हैं ना, पहले आप नहीं कर रहे थे, सब मत कीजिएगा। पैरों के बीच के गैप थोड़ा और कम रहे तो ज्यादा लुक और थोड़ा कम करिए। ऐसे बैठने में कोई दिक्कत है? नहीं सर। हाँ तो ऐसे बैठिए, गैप थोड़ा कम ही रहेगा। और ये हाथ जो यहाँ- हथेली है घुटने के ऊपर, ना ना ये और पीछे ले जाइए और आगे थोड़ा थोड़ा सा आगे। हाँ ये घुटने के ऊपर नहीं आना चाहिए, मतलब घुटने पर नहीं आनी चाहिए। जी सर घुटने पर तो आप फोर्स वाले, मतलब दर्द वर्द करे तो लोग घुटने पर रखते हैं जी या सर। फिर बोल ठेल रखते हैं आम बोलचाल की भाषा में। तो आप पीछे रखिए। जी सर। सूदिंग पर्सनालिटी, थोड़ा एनर्जेटिक दिखिए। जी सर। आपके पास जॉब भी है और मेंस अगर आपने अच्छा किया होगा, सारा दारोमदार उसी पर है। जी सर। तो बस खुशनुमा चेहरा रहना चाहिए, मतलब एनर्जी लेवल आपका और बढ़ा दिखे। जी तो 72 नंबर दे दे, 73 दे दे, तो कोई सर, आश्चर्य मैं नहीं। अभी सफर करके आया था, रात में सो भी नहीं पाया। हाँ तो बस सब ये सब तो चीजें best ठीक रखिए, जी ठीक से नींद लीजिए, अखबार पढ़िए, कोई हिंदुस्तान, दैनिक जागरण जो लोकल यहाँ का लेकर के, जी और न्यूज सुनिए। टीवी वाली न्यूज, टीवी नहीं है तो कोई बात नहीं, आज तक और इंडिया टीवी, एनडीटीवी कोई आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप अपने मोबाइल पर। जी सर। पर्सनालिटी आपकी अच्छी है, ठीक है, अच्छा करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।